प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 5 हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए, है ना। तो 5 नंबर में क्वेश्चन है, पहला पद नहीं दिया है, दूसरा पद दिया है, तीसरा भी नहीं दिया है, चौथा नहीं दिया है, पांचवा नहीं दिया और छठवा दिया है। ठीक है, तो इसे लिख लेते हैं। इसे लिख सकते हैं A1, A2, A3, A4, A5 और A6। ठीक है, ऐसे लिख लेंगे। तो देखिए पहला पद नहीं दिया है ना, तीसरा पद नहीं दिया है, चौथा भी नहीं दिया है, पांचवा भी नहीं दिया है। ठीक है, तो इसे लिख लेंगे। जब भी पद निकालने के लिए देता है तो ऐसे मान लेंगे और इसे लिख देंगे। ये कितना है, A6 है ना। A6 बराबर लिखते हैं A प्लस 5D। ठीक है, यानी यहाँ पर कितना है, 6 है ना। 6 में से कम करके लिखेंगे 5, है ना। यहाँ पर लिखेंगे A5 है ना, यानी कि पांचवा पद। ये हो जाता है A प्लस 4D, है ना। यानी 5 में से कम करके लिखेंगे 4, है ना। A4 यानी कि छठा पद A प्लस 3D, है ना। 4 में से कम करके लिखेंगे 3। A3 बराबर हो जाएगा A प्लस 2D। A2 बराबर हो जाएगा, यानी दूसरा पद बराबर हो जाता है A प्लस 1D भी लिख सकते हैं ना, और D भी लिखेंगे तो होगा, है ना। तो आ जाइए अब इधर, है ना। तो यहाँ पर जो दिया है उसे लिख लेते हैं। कितना दिया है, दूसरा पद दिया है यानी कि A2, है ना। A2 बराबर दिया है 38, है ना। और दिया है यहाँ पर छठा पद, है ना। छठा पद कितना दिया है, A6 बराबर -22, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना दिया है, A2 बराबर दिया है। ठीक है, यानी कि दूसरा पद। ठीक है, इसे लिखेंगे A2 बराबर, फिर से लिखेंगे एक बार 38, है ना। तो A2 बराबर के बदले कितना लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए A2 बराबर हो जाता है A प्लस D, है ना। यानी कि A2 के बदले कितना लिख सकते हैं, A प्लस D लिख सकते हैं ना। यानी A2 के स्थान पर लिखेंगे A प्लस D। ठीक है, बराबर कितना लिखेंगे, 38, है ना। इसे मान लेंगे समीकरण 1, है ना। उसके बाद छठवा पद जो दिया है उसे लिखेंगे ना। तो यहाँ पर लिखेंगे A6 बराबर कितना है, -22, है ना। तो A6 के बदले क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए ये वाला लिख सकते हैं ना, A प्लस 5D लिख सकते हैं ना। यहाँ पर लिखेंगे A प्लस 5D। ठीक है, कितना है, -22। इसे मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक है, उसके बाद इसे विलोपन विधि से बनाएंगे, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, तो समीकरण 1 को लिख लेते हैं ना। कितना है, A प्लस D बराबर कितना है, 38, है ना। और समीकरण 2 है A प्लस D बराबर 5D, है ना। 5D बराबर -22, है ना। तो विलोपन विधि में क्या होता है, कोई एक पद को बराबर करके काट देते हैं। ठीक है, यहाँ पर A पद क्या है, बराबर है, तो इसे काट देंगे, है ना। यहाँ पर दोनों में प्लस है तो यहाँ पर लगाएंगे माइनस, है ना। इसे काट देंगे, कट गया। तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ भी माइनस लगाएंगे, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर लगाएंगे प्लस, है ना। तो यहाँ घटा लेते हैं, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -4D होगा, है ना। बराबर, तो 38 पहले से प्लस है ना, और यहाँ पर 22 भी प्लस हो गया। ठीक है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे D बराबर 60 बटा हो जाएगा 4, है ना। तो 4 में माइनस लगा हुआ है तो माइनस को नीचे नहीं लिख सकते। ठीक है, ये लिखेंगे ऊपर, है ना। तो 4 से भाग करेंगे 60 में तो कितना हो जाएगा, 15 चौके 60, है ना। यहाँ पर हो जाएगा 15, यानी कि -15, है ना। तो D बराबर लिखेंगे -15। तो D का मान कितना आ गया, -15 आ गया, है ना। यहाँ पर D का मान निकल गया, तो बारी बारी से पहला, तीसरा, चौथा और पांचवा पद निकालेंगे, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में, है ना। समीकरण 1 में D का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 में D का मान रखेंगे तो पहला पद मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर समीकरण 1 को लिख लेते हैं। कितना है, A प्लस D बराबर 38। ठीक है, तो A का मान नहीं है ना, D का मान कितना मिला है, -15 बराबर 38, है ना।
तो ए हो जाएगा, ए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -15 बराबर 38 है ना। तो ए बराबर हो जाएगा 38, 15 माइनस से बराबर कुछ पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +15 हो जाएगा, है ना। तो 38 और 15 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा, ठीक है। तो ए का मान हो जाएगा 53, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 53, है ना। तो ए का मान हमें मिल गया, अब निकालेंगे। तो अब तीसरा पद निकालेंगे, है ना। दूसरा पद दिया हुआ है, तीसरा पद निकालेंगे, है ना। यहाँ पर तीसरा पद निकालेंगे, चौथा और पांचवा, है ना। तो तीसरा पद बराबर हो जाएगा, A3 बराबर हो जाता है A + 2D, है ना। यहाँ पर देखिए तीसरा पद के बराबर क्या लिख सकते हैं, A + 2D, है ना। यहाँ पर लिखेंगे A + 2D, है ना। तो ए का मान कितना मिला है हमें, 53 मिला है ना। 53 जोड़ 2 गुणे डी, है ना। डी का मान कितना है, -15 है। यहाँ हो जाएगा 53 प्लस माइनस हो जाएगा -15 दूना हो जाएगा 30, है ना। यानी 53 में से 30 घटेगा तो कितना बचेगा, 23 बचेगा, है ना। तो 23 हो जाएगा A3 का मान, यानी कि तीसरा पद, ठीक है। तो ये हो जाएगा तीसरा पद। तो तीसरा पद में देखेंगे 23, है ना। अब निकालेंगे चौथा पद। तो चौथा पद बराबर लिखेंगे A4 बराबर हो जाता है A + 3D, है ना। तो ए का मान कितना मिला है, 53 मिला है, जोड़ 3 गुणे डी, है ना। डी का मान कितना है, -15। 53 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 15 यहाँ हो जाएगा 45, है ना। तो 53 में से 45 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, ठीक है। ये हो जाएगा चौथा पद, ठीक है। चौथा पद क्या मिल गया, 8 मिल गया। यहाँ पर लिख लेते हैं 8, है ना। अब निकालेंगे पांचवा पद। यहाँ पर निकालेंगे पांचवा पद, ठीक है। पांचवा पद बराबर क्या हो जाएगा, A5 बराबर A + 4D, है ना। तो ए का मान कितना है, 53, है ना, प्लस 4 गुणे डी। डी का मान कितना है, -15, है ना। लिखेंगे -15, 53 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 15 चौका कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर होगा 60। यहाँ पर 60 में से 53 को घटाएंगे, है ना। 60 में से 53 घटेगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा, ठीक है। और बड़ा संख्या में माइनस लगा हुआ है तो यहाँ पर भी माइनस लग जाएगा, ठीक है। तो A5 बराबर हो जाएगा -7। पांचवा पद में लिख लेते हैं -7, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे -7, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक सब्सक्राइब करते जाएगा। और इससे पहले के वीडियो अगर आप लोग नहीं देखेंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।